हाय गाइस, चलिए एक बार फिर से मैं आ गया एक और पार्ट लेकर रिलेशन टॉपिक का। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन क्या होता है और एक और चीज हमने आपको बताई थी कि बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। क्योंकि आपका जो 12th का सिलेबस है इसमें हम लोग को फोकस करना है बाइनरी रिलेशंस के ऊपर। तो ये मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में क्लियर किया था। अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, ताकि आगे की जो बातें हैं वो आपको बड़े बढ़िया से समझ में आ जाए। क्योंकि शुरुआत जो है ना, कहा जाता है ना कि गुड बिगनिंग हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अगर आप सीधे थर्ड पार्ट से देखेंगे तो बोलिए शुरुआत कैसे अच्छी होगी, बोलिए कैसे अच्छी होगी, नहीं होगी ना। इसीलिए फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए एंड देन फिर थर्ड पार्ट पे आइए। मैं हूं आपका मैथ फैकल्टी दिवाकर कुमार वर्मा और मैं रिलेशन टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग स्पेसिफिकली जो बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तो कई सारे टाइप्स हैं, एक एक करके सारे टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे पहले टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस। ओके, बाइनरी रिलेशंस। तो जैसा मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया था कि बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसा रिलेशन आपको बनाना है जो सिंगल सेट पे बनता हो, तो दैट इज कॉल्ड ए बाइनरी रिलेशन। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। तो व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइए जरा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है बच्चों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिसाइड करने में। आगे चल के जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह या एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। फिलहाल बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं। सपोज आपके पास कोई सेट है ए, मतलब एक रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू ए। ओके, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग रिलेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आर फ्रॉम ए टू ए। बाइनरी रिलेशन है तो सिंगल सेट यूज होगा। तो वी हैव ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। ओके, तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन एक बाइनरी रिलेशन कब होगा, तो आर फ्रॉम ए टू ए विल बी a reflexive relation, will be a reflexive relation. okay, relation when मैंने लिख दिया, और when के बाद क्या होता है ऐसे देखिए ध्यान से, x, x मीन्स हमने एक पेयर लिख दिया, x, x का एक पेयर बना दिया, belongs to r for all x belong to a। ओके, ये ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर ऑल। फिर अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा और बेटर ढंग से लिखें, एक और दूसरे तरीके से लिखें, तो इसको लिखते हैं x आर x इज ट्रू, x आर x इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसमें एक राज छिपा हुआ है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कहने का मतलब ये हो गया कि a में जितने भी एलिमेंट्स हैं, a में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, उन सब का खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए आइए जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक सेट का हमारे पास है ए, तो ए में मैं 2-3 एलिमेंट लेता हूं, लाइक 1 2 3, 3 एलिमेंट चलो मैं ले लेता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, तो चलिए देखा जाए क्या आता है। ये आ जाएगा आपको 1 1, फिर आ जाएगा 1 2, फिर आ जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा 2 1, ओके, 2 2 2 3, इसके बाद 3 1 3 2 3 3। तो ये हमने क्या किया, ए क्रॉस ए निकाल लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो यहां पे जैसे मान लीजिए मैं R1 बराबर ले लेता हूं 1 1 1 2 2 2। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, क्या होगा जवाब आपका, तो मैं आपको कहता हूं कि ये नहीं है। नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है,
इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे क्या बोला गया, यहां पे क्या बोला गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब a में जितने भी एलिमेंट्स हैं, a में कितने एलिमेंट्स हैं भैया, 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना, तो तीनों का खुद के साथ पेयर होना चाहिए, तीनों का खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, 1 का 1 से बन रहा है, 2 का 2 से बन रहा है, बट 3 का 3 से कहां बन रहा है, 3 का 3 से नहीं बन रहा है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो ना, R2 इज इक्वल टू, मान लो हम लिखते हैं 1 1 2 2 3 3। अब इसको देखो जरा, अब मैंने ये तीनों ले लिए, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ऑफ कोर्स है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 1 2 2 3 3, है ना, कुछ और एक्स्ट्रा पेयर्स डाल देते हैं जैसे 1 2 1 3। नाउ डिसाइड ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, तो इसका आंसर है कि ये भी है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि अरे यहाँ पे तो 1 2 भी है 1 3 भी है, तो ये कैसे होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये थोड़ी कहता है कि इसमें कोई दूसरा पेयर आ ही नहीं सकता, ये कहता है कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ पेयर होना चाहिए, तो उनका खुद के साथ पेयर है, बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा पेयर है तो वाह वाह, नहीं पेयर है तो भी वाह वाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आई होप कि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ गए हो। लेकिन कई तरह के रिलेशन हो सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ प्रैक्टिकल रिलेशन की बात करें तो कई सारे, जैसे मान लीजिए हम एक रिलेशन ले लेते हैं ऐसे ऐसे समझने के लिए, सपोज एक रिलेशन लेते हैं ब्रदरहुड का, ब्रदरहुड का रिलेशन ले लेते हैं, ये हमने एक रिलेशन ऐसे ही समझने के लिए मैंने ले लिया। तो कभी भी रिलेशन तो किसी ना किसी सेट पर डिफाइन होगा, यहाँ पे तो सेट मैंने दिया नहीं, तो चलो दे देता हूं यार, इसमें क्या है, एक सेट ले लो, यहां पर एक सेट ले लेते हैं, कौन सा सेट ले लिया जाए, चलो एक सेट ले लेते हैं, ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ओके, मनुष्यों का समुच्चय, धरती पे जितने मनुष्य हैं सबको ले लो सबको ले लो सबको ले लो। तो ह्यूमन बीइंग्स का सेट ले लिए और ब्रदरहुड का रिलेशन ले लिए। अब बताइए ब्रदरहुड का रिलेशन, भाई का रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? तो इसका जवाब है क्या है, क्या है, इसका जवाब है कि भाई का रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आप कहोगे कि कैसे नहीं है, हर इंसान खुद का भाई तो हो सकता है ना, मैं खुद का भाई हो सकता हूं, सही बात है, लेकिन क्या एक लड़की खुद की भाई हो सकती है? नहीं ना। तो ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, उसमें तो लड़कियां भी आएंगी, तो लड़कियों क्यों भूल गए जनाब? तो इसीलिए है ना, ब्रदरहुड का रिलेशन जो है ह्यूमन बीइंग्स के सेट पे है ना, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप यही सेट थोड़ा चेंज कर दें सेट ऑफ बॉयज ऑफ ए स्कूल, तो हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह से अगर दूसरा ले लें, सपोज चलो फ्रेंडशिप का रिलेशन ले लेते हैं, आइए जरा देखते हैं, फ्रेंडशिप का रिलेशन लेते हैं। तो बताइए फ्रेंडशिप का रिलेशन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, सेम सेट पे? तो आप जानते हैं कि सेम सेट पे अगर हम ये रिलेशन ले लें तो ये है, क्योंकि हर इंसान खुद का दोस्त होता है, कोई खुद का दुश्मन नहीं होता है। एक लड़की भी खुद का दोस्त होती है, एक लड़का भी खुद का दोस्त होता है, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी खुद के दोस्त होते हैं। तो दोस्ती जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इज दैट क्लियर? तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस होंगे या क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आई नो, बट समझ तो गए ना। जब क्वेश्चन की बात होगी तो देख लेंगे, चलो देख ही लेंगे फिर। ओके, बाय।